गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। विद्या यानी ज्ञान की महत्ता के बारे में बताना चाहता हूँ। सा विद्या या विमुक्ता है। विद्वत जनों ने विद्या को ही मुक्तिदाता बताया है। विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाए। विद्या को ही ज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति या वास्तविकता का अनुभव किया जाता है और समय आने पर उचित तरीके से प्रयोग करते हैं। ज्ञान एक विश्वास है जिसे सत्यता के बारे में स्वीकार किया जाता है। जैसे 2 में 2 जोड़ने पर 4 होते हैं, यह गणितकार विद्वानों का मत है। ये नियम ही सूत्र कहलाते हैं जो विद्वानों ने शोध करके जगत कल्याण हेतु बताए हैं, जिससे सभी को त्रिकाल सत्य का पता चल सके, सभी का झूठा संशय जाल मिट सके। विद्वत जनों ने अपने आत्मबोध की विद्या हमें सिखाई, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से संशय रूपी अज्ञान के बंधन का नाश कर देती है। इसलिए भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण जी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी श्रेष्ठ गुरुजनों के आश्रमों में जाकर विद्याध्ययन किया। जहाँ विद्या मिलती है उसे विद्यालय कहा जाता है। जिस विद्या को पाकर समस्त समस्याओं से मानव छुटकारा पा सकता है, अपने जीवन को सार्थक व सुखी बना सकता है। माता बेरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठितः। वे माता पिता दुश्मनों के समान माने जाते हैं जो अपनी संतान को उत्तम विद्या नहीं दिलाते, स्वावलंबी व सुखी जीवन जीने से वंचित करते हैं। अशिक्षितों को बुद्धिजीवियों के सहारे से जीवन यापन करना पड़ता है। वे अपना स्वतंत्र स्वावलंबी सुख का जीवन नहीं जी सकते। अनपढ़ों को धोखा भी हो सकता है। ज्ञानवान बनकर स्वयं अपने को व दूसरों को भी समस्याओं से छुटकारा दिला सकें। विद्या के बिना मानव स्वतंत्र व बंधन मुक्त जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह साधन है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना श्रेष्ठ गुरु जी के ज्ञान नहीं मिल सकता और बिना ज्ञान के संसार की अनेकों समस्याओं से छुटकारा भी नहीं मिल सकता। ज्ञान लौकिक व पारलौकिक भी है। लौकिक ज्ञान यानी संसार का ज्ञान, जैसे खाने पीने का, चलने बैठने उठने बोलने का, अपना पराया जानने का ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वर्ण ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, यही संसारी ज्ञान है। वही ज्ञान जब स्वार्थहीन होकर परायों का, परमात्मा का, आध्यात्मिकता का बोध कराए तो पारमार्थिक व पारलौकिक ज्ञान कहलाता है, जो सही दिशा देता है और समाजोन्मुखी बनाता है। केवल अपना पेट भरने की, अपने शरीर की रक्षा करने की बुद्धि को ही ज्ञान नहीं कह सकते। लोकमत, संतमत, वेदमत, जनमत के अनुसार जीने की कला को ही विद्या कहा जाता है। विद्या विहीनः पशु भी समानः। विद्या के बिना तो पशु के समान ही है। विद्या से ही सत्य असत्य का, अपने पराये का, छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का, माता पिता का, मानव के रिश्ते संबंधों का, जब तप नियम संयम का, व्यावहारिक ज्ञान भी, इनका भी बोध होता है, जो ज्ञान पशुओं में नहीं होता। विद्वत जनों का कहना है कि ये सम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिस मानव में कोई विद्या नहीं, कोई भी विशेष कला नहीं, वो मात्र पृथ्वी लोक पर बाहर ही है और उसमें और जानवरों में कोई भेद नहीं होता। विद्या वही है जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है, जिससे हम सत्य को जानकर असत्य भ्रम बुद्धि का त्याग कर देते हैं और स्थिर ज्ञान को प्राप्त करके शांति को प्राप्त कर लेते हैं। गीता शास्त्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सभी मानव समाज को बताया है कि ज्ञान के समान और ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। तुलसीदास जी ने भी
तुलसीकृत रामचरितमानस में कहा है कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को भी अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है। ज्ञानी पुरुष अपने विद्या के बल से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य व साहस रखते हैं, जबकि अज्ञानी घबरा जाते हैं और मोह के जाल में फंसे रहते हैं। ज्ञानी जन तो अपने विवेक द्वारा कठिन परिस्थितियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सा विद्या या विमुक्त ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का ही अंश है, जो चेतन और सहज भाव से ही सुखों की खान है, ज्ञान का भंडार है। जैसे देवादि देवालयों में मिलते हैं, वैसे ही विद्यार्थी को विद्या भी विद्यालयों में विद्वान गुरुजनों के माध्यम से मिलती है, जो समस्त समस्याओं शंकाओं के भ्रम जाल के बंधन से मुक्ति दिलाती है, जिससे प्राणी स्थिर निशंक होकर ब्रह्मपाश के बंधन से छूटकर सुखी जीवन जीता है। यह सब विद्या की ही महत्ता है। इसीलिए सत्य ही कहा है सा विद्या या विमुक्त है। विद्या की देवी सरस्वती जी हैं, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। जैसे धन प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही विद्या प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। धन खर्च करने पर कम होता जाता है, जबकि विद्या खर्च करने यानी बार बार स्मरण करने पर बढ़ती ही जाती है, मतलब याददाश्ती बढ़ती ही जाती है। विद्या से विद्यार्थी का जीवन सुखमयी बनता जाता है और सभी कठिन समस्याओं से भी मुक्त होता जाता है। धन से विद्या प्राप्त हो जावे ऐसा जरूरी नहीं, परंतु विद्या से धन जरूर मिल सकता है और विद्या से प्राप्त धन का सदुपयोग भी किया जा सकता है। विद्या के बल से आदमी सर्वत्र पूजा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, ऊंचा पद पा लेता है और विद्या रहित तो प्राणी पशु के समान मात्र दुख संकटों में फंसा पड़ा रहता है। इसीलिए विद्या के द्वारा ही दुख संकटों से छूटा जा सकता है और विद्वानों ने कहा भी है कि विद्या वही है जो हमें संकटों के जाल से बंधन मुक्त करा दे। सा विद्या या विमुक्त है।